Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 15 of exercise 9.1. Question number 15 says that a door of length 2.2 meter and breadth 0.9 meter is fitted in a wall. The dimensions of the wall are 5 meter and 3.5 meter. डायमेंशंस मीन्स आपको लेंथ और ब्रेथ ये गिवन है, ठीक है. आप किसी को भी लेंथ दे सकते हैं, किसी को भी ब्रेथ दे सकते हैं 5 और 3.5 में से. देन find the cost of whitewashing the wall at ₹35 per square meter. सो हम लोगों को बेटा टोटल कॉस्ट निकालना है वाइट वॉशिंग का. अगर हमें दिया हुआ है कि 1 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹35 है. तो देखिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं. हम लोगों को क्वेश्चन में ये डायमेंशंस दिए हुए हैं, है ना. वॉल का हमें पूरा डायमेंशन दिया हुआ है कि वॉल की जो लेंथ है ना, मतलब जो लंबी वाली साइड है वो 5 मीटर है और जो शॉर्टर साइड है वो 3.5 मीटर है. ये वॉल की डायमेंशन गिवन है. उस वॉल में एक डोर भी फिट हुआ है, जो उस डोर की भी हम लोग को लेंथ और ब्रेथ गिवन है. अब हम लोगों को फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल. तो हम लोग वाइट वॉशिंग मतलब जो पेंट करवाते हैं, वाइट वॉशिंग कराते हैं, वो कहाँ कराते हैं, सिर्फ वॉल पे कराते हैं ना, डोर पे तो कराते नहीं हैं. सो हम लोगों को उसका कॉस्ट फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो बताइए, हम लोग जो वाइट वॉशिंग कराते हैं तो वो हम लोग डोर के सरफेस पे कराते हैं ना, वो वॉल के पूरे सरफेस पे कराते हैं ना कि हम लोग वॉल की सिर्फ बाउंड्री पे कराते हैं, है ना. सो वॉल के सरफेस पे वाइट वॉशिंग हो रही है तो मतलब वॉल का एरिया लिया जाएगा ना. और दूसरी भी इस जगह से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हमें टोटल कॉस्ट निकालने में एरिया का यूज़ करना है या पेरीमीटर का. हम आपको हर क्वेश्चन में बताते हैं कि अगर आपको जो कॉस्ट गिवन है वो पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है, इसका भी मतलब क्या होता है कि हमें टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, एरिया मल्टीप्लाई करना होगा. या फिर दूसरी चीज़, आपको जिस काम के लिए आपको कॉस्ट निकालना है, आप उस काम से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वाइट वॉशिंग कहाँ होती है, पूरे एरिया पे होती है ना, पूरे सरफेस पे होती है, ना कि सिर्फ बाउंड्री पर. सो पेरीमीटर थोड़ी ना मल्टीप्लाई करेंगे. सो ना हो, अब कौन सा एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे. देखिए, जब हम लोगों को ये वॉल के डायमेंशंस दिए हुए हैं तो हम लोग जब ये लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे बेटा तो ये पूरा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, पूरा एरिया. लेकिन हमें इस एरिया में से डोर का एरिया तो हटाना है ना, क्योंकि डोर पे थोड़ी ना वाइट वॉशिंग हो रही है ना. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एरिया ऑफ द वॉल निकाल लेंगे और फिर उसके बाद एरिया ऑफ द डोर भी निकाल लेंगे और फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो जो हमारा एरिया आया उसमें हम अपना ये पर स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है उसे मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे. ओके बेटा, सो देखिए हमने एरिया ऑफ वॉल निकाल लिया. सो इट इज़ हैविंग द फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. फिर हमने 5 इंटू 3.5 कर दिया. आप किसी को भी लेंथ किसी को भी ब्रेथ ले सकते हैं, बट बाय कन्वेंशन हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि जो लॉन्गर साइड है उसे हम लेंथ लें और जो शॉर्टर साइड है उसे ब्रेथ लें. बट यू कैन ऑल्सो चेंज द ऑर्डर. सो 5 इंटू 3.5 जो हम लोग करेंगे तो हमारा 17.5 मीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ वॉल आ गया. नाउ मूविंग ऑन टू फाइंड द एरिया ऑफ डोर. इट इज़ ऑल्सो हैविंग द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, तो उसका भी फॉर्मूला L इंटू बी हो गया. फिर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ और ब्रेथ को. अब देखिए बेटा, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बहुत ईजिली, पॉइंट है सो नो प्रॉब्लम. मल्टीप्लाई करिए नॉर्मली ऐसे ही, 2.2 इंटू 0.9, है ना. और फिर उसका जो भी आपका आंसर आए, फिर उस आंसर में देखिए टोटल कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं. हम लोग ये फाइंड करते हैं ना कि दोनों नंबर्स को मिला के फर्स्ट नंबर में पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, सेकंड नंबर में भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो टोटल कितनी डिजिट्स हो गई, पॉइंट के बाद 2 हो गई ना, 1 + 1. तो जो आपका आंसर आया 198, उसमें पीछे से हम लोगों ने 2 डिजिट आगे पॉइंट लगा दिया, तो आपका आंसर 1.98 मीटर स्क्वायर आ गया. अब हम लोग को निकालना है एरिया फॉर वाइट वॉशिंग, है ना. सो वाइट वॉशिंग कितने एरिया पे होगा, एरिया ऑफ द वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर. सो बेटा जल्दी से लिखिए, एरिया फॉर वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू, अब इसके आगे हम लिख नहीं रहे हैं, हम डिक्टेट कर रहे हैं, आप लिखिए. एरिया फॉर वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर. पहले स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे. तो क्या लिखना है आपको, एरिया फॉर वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर. अब नेक्स्ट लाइन में जो लिखना है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है. एरिया ऑफ वॉल के नीचे एरिया ऑफ वॉल की क्या वैल्यू आई थी, क्या आंसर आया था, 17.5 मीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ डोर क्या आया है, 1.98 मीटर स्क्वायर. सो अब हम लोग इन दोनों को सिंपली क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे.
सो बेटा देखिए, अब हम लोग को एरिया फॉर वाइट वॉशिंग भी मिल गया ना। अब हम लोग बहुत ही ईजिली जस्ट वन स्टेप में अपना टोटल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। सो लिखिए पूरी स्टेटमेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, हम पूरा बेटा नहीं लिख रहे हैं, हम आई एम डिक्टेटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, total cost of whitewashing the wall is equal to area for whitewashing, है ना। क्योंकि हम लोगों ने तीन तीन एरिया निकाले हैं तो कौन सा एरिया मल्टीप्लाई करना है तो पहले लिखना पड़ेगा ना। एरिया फॉर ये वाला वाइट वॉशिंग लिखिए, एरिया फॉर वाइट वॉशिंग, मैं सिर्फ डब्ल्यू लिख रही हूँ, आप पूरा फुल फॉर्म लिखिए, एरिया फॉर वाइट वॉशिंग मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, है ना। पर का मतलब क्या होता है 1, हमें 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट हमें दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल इज इक्वल टू एरिया फॉर वाइट वॉशिंग मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। अब हम लोग बस नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, वैल्यूज़ अपनी पुट कर देंगे। एरिया फॉर वाइट वॉशिंग की जगह पे क्या लिखना है आपको, ये लिखना है 15.32 मीटर स्क्वायर, और फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर आपका क्या आ जाएगा, वो तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, वो है ₹35। ठीक है बेटा, देखिए वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम लोग एंड देन हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 15.32 इंटू 35 रुपीज़, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ₹543.20। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल। आपका सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर आ गया होगा ना 15.32 मीटर स्क्वायर एरिया का। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, दैट्स ऑल।